हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो सेट थ्योरी पे लेक्चर चौथे लेक्चर का वीडियो है। आज का ये वीडियो अपना क्या है, लेक्चर नंबर इसका क्या है 4। और क्या हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक उसी पिछले वीडियो का जो है सेट थ्योरी को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज हम लोग क्या इसमें देखने वाले हैं, पहला तो है सबसेट। पहला क्या है, सबसेट, जिसको हिंदी में कहते हैं उप समुच्चय। जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, उप समुच्चय। दूसरा है सुपरसेट। दूसरा क्या है, सुपरसेट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अधि समुच्चय। ठीक है, क्या कहते हैं, अधि समुच्चय। और तीसरा जो अपना है वो है पावर सेट। क्या है, पावर सेट। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, शक्ति। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, शक्ति समुच्चय। और चौथे नंबर पे वो है अपना यूनिवर्सल सेट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय। हिंदी नाम मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हो तो आपको समझने में थोड़ा सुविधा हो इसको। फिर आप धीरे धीरे जब इंग्लिश के टर्म याद हो जाएंगे तो आप इंग्लिश में समझने लगोगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे सबसेट क्या है। सबसेट को पहले सीख लेते हैं। तो हम लोग एक नंबर पे देख रहे हैं क्या, सबसेट देख रहे हैं। सबसेट देख रहे हैं मीन्स उप समुच्चय देख रहे हैं, उप समुच्चय देख रहे हैं। तो इसका डेफिनेशन ऐसे है, लेट कैपिटल ए बी अ सेट या गिवन सेट। मान लिया कि कैपिटल ए कोई एक समुच्चय, देन सेट कैपिटल बी इज कॉल्ड a subset of set capital A if every element of capital B is also in capital A। यदि कैपिटल बी का प्रत्येक एलिमेंट, किसका, कैपिटल बी का प्रत्येक एलिमेंट, सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए में हो तो सेट बी को ए का सबसेट मीन्स उप समुच्चय कहा जाता है। इसको अगर हम लोग पहले तो इसका सिंबल देख लेते हैं। देखिए, बी इज सबसेट ऑफ ए। इसको क्या पढ़ते हैं क्या, इसको लिख लेते हैं, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बिल्कुल एकदम जीरो से चलना है। बी को क्या पढ़ेंगे, ये किसका साइन है, ये किसका सिंबल है, सबसेट। इसको पढ़ते हैं सबसेट, पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, सबसेट। ये हमने जो ये सर्कल किया है इस टाइप का, उसको सबसेट पढ़ते हैं। बी इज सबसेट ऑफ ए। अच्छा, इसको हम लोग अगर चाहें तो सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, बी में एक्स है सच डैट एक्स बिलोंगिंग टू सेट ए। मतलब ए में जो भी एक्स है वो ए में भी बिलोंग्स कर रहा है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या, फिर सपोज कैपिटल ए हमने लिया, ए बी सी, 3 एलिमेंट्स का एक सेट लिया। अब देखिए, हमने दूसरा एक सेट लिया, उसमें रखा स्मॉल ए। तीसरा सपोज कैपिटल एक्स लिया, उसमें 2 एलिमेंट रखे, स्मॉल ए कॉमा सी। और चौथा हमने सपोज कैपिटल सी एक लिया, उसमें हमने एलिमेंट्स रखा कौन, कैपिटल सी में हमने रखा बी कॉमा सी।
और सी के बाद हमने एक कैपिटल डी लिया, इसमें क्या रखे हमने स्मॉल ए बी सी। अच्छा, डी के बाद कैपिटल ई रखा, इसमें हमने क्या रखा ए बी डी रखा। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे लिए। कैपिटल एफ हमने लिया, कैपिटल एफ में हमने रखा ए बी सी डी ई, ऐसे रख लिया। अब हम देखते हैं, देखिए कैपिटल ए के पास कुल कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। वो कौन कौन है, वो हैं स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। अब देखिए कैपिटल बी के पास कुल कितने एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट है, सिंगलटन सेट है ये स्मॉल ए। अब देखो ए का प्रत्येक एलिमेंट मीन्स ए का जो एलिमेंट है, सॉरी बी का जो एलिमेंट है वो ए में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बी इज सब सेट ऑफ ए। बी क्या हुआ, ए का एक सबसेट है। क्यों भाई, तो बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है। कैपिटल एक्स में देखिए, कैपिटल एक्स में क्या है ए सी, तो ए और सी ये 2 एलिमेंट्स हैं और ये दोनों ही ए में हैं, तो एक्स का भी प्रत्येक एलिमेंट ए में है, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे कैपिटल एक्स सबसेट ऑफ ए। अब कैपिटल सी को देखिए, कैपिटल सी में 2 एलिमेंट हैं बी एंड सी, ये भी दोनों यहाँ पे है, तो सी भी ए का सबसेट है। इसको भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ऐसे ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे, कैपिटल सी इज सबसेट ऑफ ए। देखिए हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें होना चाहिए, इसका है कि नहीं इस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब देखिए डी को देखिए साथ में, कैपिटल डी, तो डी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ कैपिटल ए। क्यों, क्योंकि डी का भी प्रत्येक मेंबर ए बी सी भी ए में है। हालांकि आप डी को ध्यान से देखिए, डी कोई दूसरा सेट नहीं है, वो खुद कैपिटल ए ही है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक सेट स्वयं अपने आप का मतलब खुद का भी एक सबसेट होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, लेकिन अब ई पे विचार करते हैं। कैपिटल ई के बारे में आपका क्या ख्याल है, देखिए कैपिटल ई में है ए बी डी, तो ए तो है यहाँ, ठीक है वेरी गुड, बी भी है, ये भी सही है में, लेकिन कैपिटल ई के पास एक एलिमेंट डी स्मॉल डी ऐसा है जो ए में है ही नहीं। तो हम कैपिटल ई को लिखेंगे ऐसे, कैपिटल ई इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। सबसेट का साइन देके इसको क्या करना है, काट देना है, क्रॉस कर देना है। तो ये क्या हो गया, कैपिटल ई इज नॉट अ सबसेट ऑफ कैपिटल ए। हमने क्या कहा, कैपिटल ई क्या है, कैपिटल ई क्या है, कैपिटल ए का सबसेट नहीं है। ठीक इसी तरीके से आप एफ पे विचार कीजिए। एफ क्या है, ए बी सी डी ई। अब ध्यान से देखिए, ए के पास ए बी सी तो यहाँ मिल रहे हैं, लेकिन इसके पास 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट है डी और ई, तो एफ कैपिटल ए का सबसेट नहीं है। लेकिन ठीक इसका उल्टा समझिए, यहाँ पे कैपिटल एफ का सबसेट है। ये देखिए ए इसका सबसेट है। क्यों, क्योंकि ए का प्रत्येक एलिमेंट ए बी सी इसमें है, क्या है, इसमें है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि कैपिटल ए इज सबसेट ऑफ कैपिटल एफ। इसको ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे साथ में हम सुपर सेट भी देख लेते हैं। देखो क्या है यहाँ पे, सी सबसेट है। किसका सबसेट है भाई, सी किसका सबसेट है, तो सी सबसेट है कैपिटल ए का। तो यहाँ पे सी सबसेट है कैपिटल ए का, तो ए को साथ उसी समय हम सुपर सेट बोलते हैं, किसका, कैपिटल सी का। तो अब यहाँ पे लास्ट वाले एग्जांपल में देखो, बाकी सब में तो क्या है, बी एक्स सी में तो कैपिटल ए सुपर सेट है, लेकिन लास्ट वाले में कैपिटल ए सुपर सेट नहीं है, ए से भी बड़ा एक सेट हमारे पास कैपिटल एफ है। तो यहाँ पे कैपिटल एफ कैपिटल ए का सुपर सेट कहलाएगा। कैपिटल एफ कैपिटल ए मतलब ये एफ जो है ए का सुपर सेट है, और ए क्या है, ए इसका सबसेट है। यहाँ ऐसे लिखेंगे, कैपिटल एफ इज अ सुपर सेट ऑफ ए, मतलब कैपिटल एफ ए का अधिसमुच्चय, बड़ा वाला समुच्चय, ऐसा समझना है। ठीक है, तो एक अगर सबसेट है तो दूसरा उसका सुपर सेट होगा, ऐसे समझिए इसको। अब आता है, साथ में ये भी देख लेना चाहिए
कि हम सबसेट लिखते कैसे हैं। फिर सबसेट अगर लिखना सीख जाएंगे तो हम प्रॉपर सबसेट। और हाँ, एक चीज़ साथ में यहाँ पे डिस्कस ये कर लेना चाहिए, नोट पॉइंट में लिख लीजिए। फाइव मीन्स नल सेट। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। देखिए, ये सारे सेट का प्यारा है। सारे जितने भी सेट आप बनाओगे वो सारे सेट फाइव से मोहब्बत करता है, इसको पसंद करता है। मतलब फाइव प्रत्येक सेट का एक सबसेट है, ऐसा याद रखना। और ये प्रॉपर सबसेट है। हम आगे प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट पे चर्चा करेंगे। यथार्थ समुच्चय हिंदी में बोलते हैं प्रॉपर सबसेट को, और इम्प्रॉपर को अयथार्थ समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पहले सबसेट लिखना सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे हाउ टू डिटरमिन द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। ठीक है, किसी दिए हुए समुच्चय का उपसमुच्चय कैसे निर्धारित करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से इसको समझिए। जैसे कैपिटल ए है, ए के पास हमने एलिमेंट्स रखे ए बी सी। तो देखिए, पहले तो इसके सबसेट्स अगर आप लिखोगे तो पहले तो एक फाइव आएगा, क्योंकि फाइव किसी भी सेट का सबसेट होता है। फिर एक एक एलिमेंट का सेट आएगा, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, एक एक एलिमेंट से बना हुआ सेट सिंगलटन। फिर दो दो एलिमेंट से बनाएंगे, जैसे ए के साथ बी बनाएंगे, रखेंगे। फिर ऐसा रख सकते हैं, ए के साथ सी रखेंगे। फिर कैसे रखेंगे, बी के साथ अब सी रख सकते हैं, ए के साथ सी, बी के साथ सी। अब दो दो खत्म हो गया, अब तीनों को एक साथ रखेंगे, ए बी सी। ये तीन जब एक साथ आपने लिया तो खुद वो स्वयं सेट ही आ गया ए। इसी तरीके से अगर चार एलिमेंट्स का सेट है, फोर एलिमेंट्स का है, तो तीन तीन लिखते रहना है जब तक खत्म नहीं हो जाए सारे तीन। एक पॉसिबल तीन का ये ट्रिपलेट्स ना बन जाए। फिर लास्ट में चार चार लिखना है। इसी तरीके से पांच एलिमेंट्स के बारे में, फाइव एलिमेंट्स का सेट है तो उसके बारे में भी सोच सकते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे। अब जो हमारा है वो है कि सबसेट्स तो हमने लिख दिया, प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन ऐसे, डेफिनेशन तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं समझा दे रहा हूँ, इससे समझ जाइए। देखिए, मान लीजिए कोई कैपिटल ए है। ठीक है, तो ए बी सी कैपिटल ए। अब इसके अगर आप सबसेट्स लिखेंगे तो सारे अभी ठीक उधर हमने लिखा था फाइव ए बी सी, ए बी, ए सी, बी सी, ए बी सी। और इन सबों को सॉरी ये सारे सबसेट्स हो गए हमारे। तो ध्यान से देखिएगा, जो खुद ये सेट लास्ट में आपका आया है ए, इसको ये भी कह सकते हैं। इसको छोड़कर बाकी जितने सबसेट्स हैं, ये सभी प्रॉपर सबसेट कहे जाते हैं। किसके प्रॉपर सबसेट्स, ए के। तो और ये ए को इम्प्रॉपर कहा जाता है, तो क्या लिखेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज इटसेल्फ ए। नीचे लिख लेना, फाइव इज प्रॉपर सबसेट में आता है, क्या आता है, प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। समझ लेना है इसको। अब ध्यान ये देने वाली बात है कि इसका अगर डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखना होगा, कोई सेट ए का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा यदि उस सेट का प्रत्येक एलिमेंट ए में हो, लेकिन ए के पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो उस सेट में ना हो।
जैसे देखिए बी सी, तो बी और सी दोनों ही ए में है, लेकिन बी और सी के अलावा ए के पास एक एलिमेंट ऐसा ए है, स्मॉल ए, जो इसमें नहीं है, तो इसलिए ये प्रॉपर है। ठीक इसी तरीके से यहाँ ए सी को देखेंगे, ए और सी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है, लेकिन ए और सी को छोड़कर एक एलिमेंट स्मॉल बी ऐसा है कैपिटल ए के पास जो इसमें नहीं है। इसी तरीके से इसको देखेंगे, स्मॉल बी खुद इसमें है, लेकिन इसके अलावा दो एलिमेंट्स इसके पास ऐसा है जो इसमें नहीं है। फाई में तो कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, तो इसको मतलब इसका हम प्रूफ कैसे करेंगे, इसको विरोधाभास कंट्राडिक्ट करके हम प्रूफ करेंगे आगे, अभी देख लेते हैं, समझ लेने के बाद इसका प्रूफ ज़्यादा अच्छा रहेगा देखना। तो किसी भी सेट का इम्प्रॉपर सबसेट खुद वो सेट ही होता है, और बाकी जितने सबसेट होते हैं वो प्रॉपर सबसेट होते हैं। अब आइए देखते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स, मतलब उप समुच्चयों की संख्या। इसको ऐसे लिखेंगे, लेट कैपिटल ए बी अ सेट ऑफ एन एलिमेंट्स, स्मॉल एन एलिमेंट्स। कैपिटल ए के पास कुल कितने एलिमेंट्स हैं, स्मॉल एन। देन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू होता है 2 टू द पावर स्मॉल एन, या कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं 2 टू द पावर स्मॉल एन है, मतलब एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल ए। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे देख लेते हैं। ऐसे देखिए, ऐसे लेट ए के पास जो एलिमेंट्स हैं ऐसे उसको हम लिस्ट कर लेते हैं, A1 स्मॉल A2 लोअर सफिक्स से उसके हम पोजीशन को दर्शा रहे हैं स्मॉल एन। तो ये हमारे पास एन एलिमेंट्स हैं। अब सबसेट्स बनाने के लिए क्या, ये आप इसमें थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर आप पढ़े होंगे तो उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। हालांकि आपके लिए ये फर्स्ट चैप्टर है तो आपको समझ में नहीं भी आ सकता है, कोई बात नहीं, हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको हम डिटेल से देखेंगे। देखिए, इसको या तो जो टोटल एन है उनमें से हम कोई भी एलिमेंट्स ना सेलेक्ट करें, तो जिस समय कोई एलिमेंट्स नहीं सेलेक्ट करेंगे उस समय हमारा जो सेट बनेगा वो 5 बनेगा, नल सेट बनेगा। या ऐसा कर सकते हैं कि इन में से कोई भी एक उठा सकते हैं तो वो सिंगलटन सेट का निर्माण करेगा। या ऐसा हो सकता है एन में से कोई 2 हम ले सकते हैं तो 2-2 सेट का निर्माण करेगा। इस तरीके से ये प्रोसेस एन में से एन तक जाएगा, मतलब एन में से एन जिस समय हम सेलेक्ट करेंगे उस समय खुद ये सेट कैपिटल ए का फॉर्मेशन होगा। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सबसेट्स होगा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn तक। अब ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट का ये प्रॉपर्टी है, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो होता है 2 टू द पावर n होता है, 2 टू द पावर n होता है। तो इस तरीके से हमने इसका प्रूफ देख लिया। जैसे मैं एग्जांपल अगर बात करूं, जैसे सपोज कैपिटल X, इसके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और मैं बात करूं कि इसका नंबर ऑफ सबसेट्स लिखो, तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 32 सबसेट्स इसके टोटल बनेंगे। जितना एलिमेंट्स रहेगा उतनी 2 पे उसको लगा देना है। जिसमें कि अगर प्रॉपर सबसेट्स की बात करें तो क्या होगा, ध्यान से देख लेना, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या होगा, 2 टू द पावर n माइनस 1। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अभी आपको मैंने ऊपर बताया कि किसी भी सेट का सिर्फ एक ही इम्प्रॉपर सबसेट है, वो खुद ही सेट है। तो टोटल सबसेट्स कितने बन रहे हैं, 2 टू द पावर n बन रहे हैं। अब इसमें से एक है जो इम्प्रॉपर है, तो 2 टू द पावर n में से एक माइनस कर लो, बाकी जो बच गए वो प्रॉपर सबसेट बच गए। याद रहेगा।